उन्हें उगते सूर्य की भी उपासना जरूर करनी चाहिए। और कहा यह भी जाता, फिलहाल इन सब के बीच चलिए हम आपको 4 तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गोरखपुर की आप तस्वीर साफ तौर पे देख रहे हैं, जहां पर महिलाएं जो है वो अर्घ्य दे रही हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि छठ महापर्व है और गोरखपुर हो, वाराणसी हो, मुजफ्फरपुर हो और गुवाहाटी भी हो, तमाम जगहों पर तस्वीरें एक ही जैसी हैं। क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, आप जैसा कि जानते हैं, लेकिन इस कोरोना काल में भी जो खासकर जिस तरह से त्यौहार मनाया जा रहा है उसमें कहीं कोई कमी नहीं नजर आ रही। पूरी शिद्दत के साथ तमाम महिलाएं सूर्य को अर्घ्य दे रही हैं। गोरखपुर की तस्वीर आप देखिए, तमाम महिलाएं घाट पर हैं और सूर्य को अर्घ्य दे रही हैं, पूजा अर्चना साफ तौर पर कर रही हैं। वाराणसी में भी आप देखिए घाट पर बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो जुटे हुए हैं। मुजफ्फरनगर में देखिए आप बड़ी तादाद में घाट पे लोग पहुंचे हुए हैं, जहां पर सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है और उपासना की जा रही है। गुवाहाटी में भी तस्वीरें एक ही जैसी हैं। आप देखिए बड़ी तादाद में लोग घाटों पर पहुंचे हुए, और ये तस्वीर गोरखपुर, वाराणसी, मुजफ्फरपुर या गुवाहाटी की नहीं है, तमाम जगहों पर ऐसी तस्वीरें घाटों पर देखने को मिले। 36 घंटे का निर्जला व्रत होता है, जो व्रतों में कहा जाता है कि सबसे कठिन व्रत होता है, जिसको ये महिलाएं जो है वो रखती हैं। उसके बाद सूर्य को अर्घ्य देती हैं और उपासना करती हैं। और इस बीच हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उससे सीधे इस वक्त अनिकेत हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं, और बलिया से हमारे संवाददाता विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सीधे राजधानी लखनऊ चलते हैं, अनिकेत हमारे साथ। अनिकेत, इस वक्त आप कौन से घाट पे खड़े हुए हैं और वहां पे किस तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि छठ पर्व है और जैसा कि लगातार सूर्य को अर्घ्य महिलाएं दे रही हैं, क्या तस्वीर अनिकेत बताएं, क्या नज़ारा है? पूरा गांव में खड़े हैं। अनिकेत, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अनिकेत, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी हर्ष, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी अनिकेत, क्या तस्वीरें, क्या नजारा आज छठ पर्व पर लखनऊ में घाटों का, इसके बारे में बताएं। जी देखिए, आज सबसे पहले हम आपको तस्वीरों से रूबरू कराएंगे, अपने दर्शकों को उन तस्वीरों से रूबरू कराएंगे जो राजधानी लखनऊ के लक्ष्मण झूला मैदान की आप देख रहे हैं। ये नदी के किनारे लोग आ रहे हैं और उल्लास देखने को मिल रहा है। और बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो खुद एडीजी जो ज्वाइंट सीपी है यहाँ पर खुद मौजूद है, नमी अरोड़ा जी, उनसे भी जानेंगे हम 2 मिनट। हालांकि अभी वो अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद है, तो आप तस्वीरें देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह का नजारा है। सुरक्षा बल पूरी तरह से तैनात है। डीसीपी सेंट्रल सोमेन वर्मा भी यहाँ पर मौजूद है। और जो लोगों की अगर बात करें तो लोगों में काफी उत्साह, तो काफी खुशी देखने को मिली इस त्योहार को लेकर। हालांकि कोविड काल है हरीश, तो ये जरूर ध्यान में रखना है कि किसी प्रकार का संक्रमण किसी को न हो, और इसकी तस्दीक करने के लिए डॉक्टरों की टीम को भी यहाँ पर लगा दिया है। और हमारे साथ विवेक जायसवाल भी हमारे संवाददाता जुड़े। विवेक, बात की जाए तो आप किस तरह की तस्वीर बलिया में देख रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल भी है और जैसा कि तस्वीरें बड़े पैमाने पर लोग पर्व भी मना रहे हैं, तो बलिया में किस तरह का नज़ारा, किस तरह की तस्वीरें दिखाएं भी और बताएं भी। पूरा छठ घाट पे मौजूद है। यहाँ पे आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि बहुत ही खुशी का माहौल है। कोरोना काल के बाद छठ पर्व को लेके लोग बहुत ज्यादा खुशी महसूस किए और छठ घाट पे आके छठ पूजा किए। सबसे खास बात यहाँ पे ये रही कि यहाँ के लोगों से जब हमने पूछताछ की, तो यहाँ के लोगों का कहना है कि इस बार छठ व्रत हम कोरोना को देश से भगाने के लिए उसके हमने मन्नत मांगी छठ माई से। जी, तो अब इस बीच अनिकेत, क्योंकि कोरोना काल है और घाटों की बात की जाए तो क्या कोरोना के चलते किस तरह के वहां पर इंतजाम खासकर किए गए हैं, क्या लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वहां पे कर रहे हैं, और इंतजामात खासकर प्रशासन ने किस तरह के कर रखे हैं, इसके बारे में भी अनिकेत बताएं।
जी देखिए आरिफ, अगर बात करें तो कोरोना के इस संक्रमण काल के बीच इस छठ पूजा की, और अगर प्रशासन और शासन की बात करी जाए तो डॉक्टरों की टीम को आरिफ यहाँ पर लगाया गया है, जो लोगों को आते जाते लोगों को अवेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आप सभी लोग मास्क पहनकर ही अंदर आए, और जो लोग आ भी रहे हैं उनका थर्मल स्क्रीनिंग भी किया जा रहा है। लेकिन सबको थोड़ी कम दिख रही है, और यही कारण है कि सोशल डिस्टेंसिंग अगर बात करें फिलहाल घाट पर नहीं दिख रही है। हालांकि प्रशासन और शासन के लोग तो मौजूद है और सभी को तस्दीक करा रहे हैं, सबसे दूर करने का प्रयास कर रहे हैं कि आप सभी लोग एक उचित दूरी बनाकर ही पूजा करें, एक उचित दूरी बनाकर ही इस छठ के पर्व को मनाएं। लेकिन लोगों में थोड़ी अवेयरनेस की थोड़ी कमी कह ले या फिर उत्साह की बात कह ले कि लोग इस बात को ध्यान नहीं रखते, सोशल डिस्टेंसिंग का लोग ध्यान नहीं रख पा रहे आरिश। लेकिन शासन प्रशासन जरूर अभी फिलहाल मुस्तैद है। खुद यहाँ के ज्वाइंट सीपी जो नवीन अरोड़ा है वो यहाँ मौजूद है, ज्वाइंट सेंट्रल डीसीपी है सोमेन वर्मा, वो लगातार भ्रमण को ये बता रहे हैं कि आप सभी लोग मास्क लगाकर पूजा करें और बिना मास्क के कोई भी परिसर में ना घूमे, नहीं तो किसी को भी संक्रमण हो सकता है आरिश। तो साफ तौर पर जैसे कि अनिकेत ने बताया कि कोरोना काल चल रहा है, तो उस बीच एहतियात भी साफ तौर पर बरती जा रही है। विवेक, जैसा कि हम दिखा भी रहे हैं, महिलाएं जो है ये अर्घ दे रही हैं सूर्य को। अब इसके बाद जब महिलाएं घर जाएंगी तो अब किस तरह से खासकर बात की जाए तो कल सुबह सूर्य को अर्घ देना, उसके बाद किस तरह की तैयारियां होंगी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी देखिए यार, यकीनन तौर पर अगर बात की जाए छठ के पर्व को लेकर तो शासन प्रशासन ने पहले से ही पूरी मुस्तैदी दिखाते हुए तैयारियां पूरी कर ली थी। लगातार जायजा किया जा रहा था। नगर आयुक्त जो है यहाँ के नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी वो लगातार भ्रमण कर रहे थे। जो अभी नव नियुक्त जो अभी कमिश्नर है DK ठाकुर वो भी आए थे, उन्होंने भी आपकी तस्दीक करी थी। कमिश्नर अभी कुछ देर पहले भी होकर गए। तो ये हमेशा ये प्रयास किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि पूरी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जाए और किसी का भी अव्यवस्था न हो, और ये छठ का जो पावन पर्व है इसको लोग हंसी खुशी और सुरक्षित रूप से लोग मनाएं। हम तस्वीरें आपको दिखाना चाह रहे हैं, अपने दर्शकों को आरिश की तस्वीरें देखिए। ये लक्ष्मण झूला मैदान की पास की तस्वीरें, वहां से हम आपको लाइव तस्वीरें हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि किस तरीके का माहौल है। और कल सुबह की अगर बात करें आरिश तो कल सुबह भी एक बड़ा हुजूम लोगों का यहाँ पर जमावड़ा लोगों का लगने वाला है, और उसकी तस्वीर उसको ध्यान में रखते हुए शासन प्रशासन ने पूरी तैयारियां की है और पुलिस बल के साथ में डॉक्टरों की टीम को भी यहाँ पर मुस्तैद किया गया है। और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अवेयर किया जाए कि संक्रमण काल से लोगों को दूर रखा जाए, उसके साथ ये पावन पर्व को लोग सेलिब्रेट करें। तो साफ तौर पे जैसा कि अनिकेत ने बताया, प्रशासन ने भी इंतजाम किए हैं। कोरोना का काल चल रहा है, लेकिन इस बीच बड़ी तादाद में जो महिलाएं हैं वो घाटों पे जुटी हैं और छठ का पर्व जो है वो मना रहे हैं। फिलहाल हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ हैं, जिनसे हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे, तस्वीरें भी हम आपको दिखाते रहेंगे छठ पर्व को लेकर। फिलहाल ब्रेक का वक्त हो चुका है, हम जल्द हाजिर होंगे। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। लोक आस्था के महापर्व छठ के आप सबके बहुत शुभकामना। छठी मैया की कृपा आप सबके ऊपर बनल रहे, सबके जीवन खुशहाल रहे, आप सबके जीवन में उमंग और उत्साह बनल रहे। परिवार खातिर कठिन व्रत रखने वाली माता और बहन लोगों पे हमारे तरफ से विशेष मंगल कामना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय से हम सब कोरोना की चुनौती से लड़ रहे हैं। आप सबके सहयोग से उत्तर प्रदेश को हम काफी बेहतर स्थिति में रखने में सफल हुए हैं। कोरोना का प्रभाव कम जरूर हुआ है, पर यह संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है। मेरी आप सबसे अपील है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए यथासंभव अपने अपने घरों में ही छठ पूजा करने का प्रयास करें। इससे आप भी संक्रमण से बचेंगे और आपके अपने भी। एक बार पुनः आप सब लोगों के छठ महापर्व के हार्दिक मंगल कामना।
जय छठी मैया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। जी, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जी हाँ, खूबसूरत पर्व छठ पर्व जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। हमारे संवाददाता भी बलिया से, लखनऊ से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनिकेत राजधानी लखनऊ से हमारे साथ हैं, बलिया से विवेक हमारे साथ हैं। सीधे विवेक के पास चलते हैं। विवेक, आज छठ पर्व पर जिस तरह से आप घाट पे खड़े हुए हैं, आपने हमें तस्वीरें भी दिखाई, आपकी महिलाओं से भी वहाँ पर बात हुई होगी, वो क्या महसूस कर रही हैं, किस तरह ये खुशी, क्योंकि ये बड़ा पर्व होता है और पूर्वांचल और बिहार की बात अगर हम करते हैं तो बड़े पैमाने पर इस त्यौहार को अगर दिवाली के बाद अगर देखा जाए तो उस तरह से मनाया जाता है, तो किस तरह की खुशी खासकर महिलाओं में देखने को मिल रही है? सर, इस बात का तो बलिया और बिहार में बलिया के लोग और बिहार के लोग बहुत दिन पहले निवासी नरही मछली मंडी की रहने वाली है, जिस किसी को भी कहीं ये बच्ची दिखाई दे। विवेक, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी यार, इसमें सुन पा रहा हूँ आप। विवेक, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अनिकेत, ठीक है विवेक, मैं आपके पास आऊंगा, शायद विवेक तक आवाज नहीं पा। अनिकेत के पास सीधा। अनिकेत, आज का दिन जैसा कि हमने देखा थोड़ी देर पहले अर्घ देकर मुकम्मल हो गया है। घाटों पर महिलाओं ने जिस तरह से अर्घ दिया, अब कल सुबह सुबह सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। अब कल क्या कुछ खास रहने वाला है छठ पर्व की बात की जाए तो? जी देखिए हरीश, कल अगर सुबह की बात करें तो कल सुबह से आज रात से ही लेकर जो कुछ महिलाएं वो यहाँ पे रुकने वाली हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कल सुबह सुबह आकर सूर्य जब उदय होगा तो उसको अर्घ दिया जाएगा। बाकी अगर बात करें जो महिलाओं की अगर हरीश, तो महिलाओं में कितना उत्साह, कितनी खुशी आप देख सकती है। ये वो महिलाएं हैं जो पूजा कर रही हैं और हम प्रयास भी करेंगे इनसे बात करने का कि आखिर इस छठ के पावन पर्व पर वो ईश्वर से क्या मांग रही हैं। अब उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, क्या मांग रहे हैं, इस छठ पे आप ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? क्या प्रार्थना कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं कि बच्चे सुखी रहे, परिवार सुखी रहे, और इस देखे ये बच्चे खुश रहे, परिवार स्वस्थ रहे, ये इस तरह की कामनाएं लगातार औरतें कर रही हैं, महिलाएं कर रही हैं। और कल सुबह की अगर बात करें तो कल सुबह भी यहाँ पर एक बड़ा जमघट लगने वाला है लोगों का, बड़े संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद होंगे आज। जैसा कि अनिकेत साफ तौर पे बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो है घाटों पर लोग पहुंचे हुए, इंतजाम भी बखूबी किए गए, क्योंकि छठ का अपना एक अलग ही महत्व है। और जैसा कि पूर्वांचल और बिहार की बात की जाए तो दिवाली के बाद सबसे ज़्यादा जिसे कह सकते हैं छठ पर्व का बेसब्री से लोगों को, महिलाओं को इंतज़ार रहता है। और वही साफ तौर पर तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। क्या नेता क्या अभिनेता, हर कोई छठ पर्व में साफ तौर पर नज़र आता है और महिलाएं इस त्यौहार को लेकर काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी पहले से तैयारियां भी करती हैं। इसके बारे में साफ तौर पे अनिकेत जी बता रहे हैं। 36 घंटों का ये कठिन व्रत होता है, जो अपने आप में सारे तमाम व्रतों में सबसे कठिन जिसे व्रत कहा जाता है, जो 36 घंटों का तकरीबन होता है। और इस बीच तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह की तैयारियां, ये बिहार की तस्वीर इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, किस तरह की तैयारियां महिलाओं के द्वारा की गई है। और 36 घंटों का आपको बता दें ये व्रत होता है, और एक महिला जो व्रत है 36 घंटों से, और उसे पर्व को लेकर तैयारी भी करनी, देखिए कितना मुश्किल काम होता है। लेकिन क्योंकि इस छठ पर्व की अलग अहमियत है, जिसको लेकर इन सब में बहुत आनंद आता है। बिहार के भागलपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। कोरोना काल में ये पहली बार
छठ पर्व मनाया जा रहा है कोरोना काल में, आपको बता दें। इसको लेकर तमाम जगह पर एक ही जैसी तस्वीर देखने को मिल रही है। लखनऊ की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई और इस बीच ये बिहार के भागलपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, क्योंकि ठंड का भी वक्त शुरू हो गया है और इस ठंड के वक्त में पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देना, आप सोचिए कि कितना मुश्किल होता है, लेकिन महिलाएं करती हैं। छठ के रंग में हिंदुस्तान पूरी तरह से सराबोर है और आज डूबते हुए और कल उगते हुए सूर्य को पूजा की जाएगी, जिसको लेकर 36 घंटे का, आपको बता दें 36 घंटों का कठिन निर्जला व्रत जो है साफ तौर पर रखा गया है। अनिकेत के पास चलते हैं। अनिकेत, पहले की बात अगर हम करें तो हम देखते थे ज्यादातर बिहार में और पूर्वांचल में जो है छठ पर्व मनाया जाता था, धूमधाम से मनाया जाता, लेकिन अब देख रहे हैं कि छठ जो त्यौहार है वो धीरे धीरे पूरे देश में फैलता जा रहा है। हम दिल्ली में देखें या फिर उत्तर भारत की बात करें या फिर महाराष्ट्र की बात करें, हर कोई छठ पर्व को लेकर आस्था में डूबा हुआ नजर आता है। देखिए, अगर बात करें छठ की या किसी भी पर्व की, तो ये हिंदुस्तान की संस्कृति, ये भारत की संस्कृति है कि यहाँ पे सभी पर्वों को बड़ी खुशी और बड़ी खुशी के साथ में इकट्ठा होकर एक साथ मनाते हैं। अगर बात करें इस छठ के पावन पर्व की, तो प्रायः ये देखा गया है कि जो बिहार से जो लोग ताल्लुक रखते हैं वो लोग इस पावन पर्व को बहुत हंसी खुशी और बड़े रूप में सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अब जिस तरह से लगातार कोई भी त्योहार हो, कोई भी पर्व हो, वो हर समुदाय में, हर वर्ग में, हर जगह देखने को मिलता है। और यही कारण है कि छठ का जो पर्व है अब बिहार से जो चला हुआ, जिसकी जो प्रचलन बिहार में जो था, वो अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं अलग राज्यों में, अलग स्टेट्स में लगातार पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और अगर बात करें इस राजधानी की, तो राजधानी में जरूर इस साल की अपेक्षा अगर बात करें अगले सालों की, एक बड़ा पर आयोजन किया जाता है, तो बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर होते थे। लेकिन जिस तरह से कोविड काल है, तो इस बार वो प्रायोजन वो प्रोग्राम नहीं हो पाए। लेकिन फिर भी आज प्रदेश का कोई भी जिला हो या कोई भी किसी भी स्टेट की बात करें, तो सभी स्टेटों में देखा जा रहा है कि कोई भी पर्व हो, चाहे वो छठ का पर्व हो या दिवाली हो, कैसे कोई भी पर्व हो, तो सभी उसको सेलिब्रेट लोग करते हैं। और यही कारण है कि यही भारत की संस्कृति है हरीश, कि वो तस्वीर आज भारत की दिखती भी है कि यहाँ पर कितनी लोगों में आपस में मेलजोल है, किस तरह से लोग पर्व को सेलिब्रेट करते हैं और किस तरह से लोगों में खुशियां देखने को मिलती है हरीश जी। तो बहुत अच्छी बात है निकेत देखिए, और यही पहचान हमारे मुल्क के, जो हर जगह पर जो तीज त्यौहार होते हैं वो एक साथ मिलकर बनाए जाते हैं। जैसा कि अब बात साफ तौर पर थोड़ी देर पहले बताएं, पहले छठ पर्व बिहार और पूर्वांचल में ज़्यादा मनाया जाता था, लेकिन अब हम देख रहे हैं धीरे धीरे कि उत्तर भारत की कई जगहों पर छठ पर्व अब मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है, दिल्ली में भी बड़े पैमाने पर लोग जो है छठ पर्व मनाते हैं। बलिया से हमारे साथ संवाददाता विवेक इस वक्त है। विवेक, कोरोना काल में जो है ये छठ पर्व पड़ रहा है, जिससे बात की जाए तो इसको लेकर अगर बात की जाए तो लोगों से आपकी बात होगी, वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल में है। जैसा कि हम तस्वीरें भी इस वक्त विवेक देख रहे हैं, गोरखपुर से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर जो पंडाल बनाया गया है, जो लोग भी उसके अंदर आ रहे हैं उनके हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है, तभी उनको अंदर आने दिया जा रहा है। वहीं बलिया में आप इस वक्त हैं, बलिया में किस तरह की तस्वीर वहां पे देखने को मिल रही है इस कोरोना काल में, और छठ पर्व को लेकर लोगों से आपकी बात हुई, वो क्या कुछ राय, वो क्या कुछ बातें अपनी रख रहे हैं, कितना असर छठ पर्व पर कोरोना का देखने को मिल रहा है, इसके बारे में भी बताएं। बलिया जनपद में छठ पूजा को लेकर एक अलग ही खुशी का माहौल बन चुका है और हमेशा बनता रहा है। लोगों को इस समय कोरोना का देख के जब ये छठ पर्व आया, पूरे फैमिली, पूरा बलिया बिहार सारे लोग मन की खुशियां बाहर शेयर विवेक, आपको रोकना चाहेंगे, और इस वक्त सांसद रवि किशन ने छठ पर्व भी मनाया है, वो भी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाना चाहेंगे, और क्या कुछ कहा छठ पर्व पर वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप देखिए, रवि किशन पहुंचे हुए हैं छठ पर्व पर, घाट पर वो भी पहुंचे हुए हैं, सेल्फी खिंचा रही हैं महिलाएं, क्योंकि स्टार भी हैं और नेता भी हैं। और इस बीच आप देखिए, छठ के रंग में पूरा हिंदुस्तान साफ तौर पर सराबोर नजर आ रहा है। और इस बीच रवि किशन छठ पर्व पर घाट पर पहुंचे हुए हैं
लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं और जो बड़ी तादाद में लोग हैं वो उनके साथ सेल्फी भी खिंचा रहे हैं, क्योंकि छठ पर्व जैसा कि आप देख रहे हैं धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है। और क्या कुछ कहा रवि किशन ने, हम आपको दिखाते हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम यहाँ आए और गुरु गोरक्षनाथ महाराज की धरती, पावन धरती, पूज्य महाराज जी का जो व्यवस्था इतना बढ़िया बाटे, तो पूज्य महाराज जी जैसे कहें वैसे सब पालन हम देख रहे हैं। बस सब लोग इतना व्रती हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये माहौल बड़ा पावन है। आज हम पूरे गोरखपुर के हर घाट पर गए और यहाँ आके बड़ा आनंदित हो गए हम। ये इतनी ऊर्जा है यहाँ पे, हम आपको बता नहीं सकते। और अभी नहीं तो भी यहाँ पे 40-50 हज़ार लोग और आएंगे। ये आप देख रहे हैं हज़ारों की भीड़ है घाट पर। और अपना ख्याल रखते हुए सब लोग अपना ये पावन व्रत मनाएं, कोई चिंता ना हो, निरीक्षण करने जैसे पूज्य महाराज जी का आदेश है वही सब देखने हैं। तो जब भी छठ पर्व की बात की जाती है तो लोकगीतों की तरफ भी हमारा ध्यान जाता है, और जब लोकगीतों की बात आती है तो एक ही जहन में नाम आता है, जी हाँ, वो है नाम मालिनी अवस्थी जी का। चलिए उनका लोकगीत आपको सुनाते हैं। आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। छठी मैया भगवान सूर्य सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। भगवान सूर्य आरोग्य देने वाले हैं, क्षेम कारक हैं, और छठी मैया हम सबको स्वास्थ्य, कल्याण, धन धान्य, सुख, समृद्धि देने वाली है। इस वर्ष कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। तीज त्योहारों पे भी इसका असर पड़ा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि तीज त्योहार मनाने में हम सबको नियम संयम का पालन करना पड़ रहा है, क्योंकि ये रोग संक्रामक रोग है। ये रोग निकट जाने से भी फैलता है, और पर्व त्योहार बनाए ही इसलिए गए थे कि लोग एक दूसरे के निकट आ सके। कोरोना ने त्योहारों की परिभाषा बदल के रख दी है, और इस समय 3 दिन की इस पूजा अर्चना के बाद आज सूर्य देवता को प्रणाम करने के लिए सभी हमारी बहनें प्रतीक्षारत हैं। तो मैं आज प्रयास करूंगी कि आपको पारंपरिक गीतों द्वारा छठी मैया को हृदय में प्रतिष्ठित करा सकूं। प्रयास करूंगी कि इन गीतों के माध्यम से जो कोविड के कारण घर नहीं भी जा पाए हैं वो घर पहुंच जाए। सबसे पहले वो गीत जो इस बार मैंने तैयार करके आप लोगों के मैं सामने लेकर आई हूं, बहुत मार्मिक और कर्णप्रिय गीत है। केरवाजी फरीला खबद से, केरवाजी फरीला खबद से, ओह पे सुगा मेंढरा, ओह पे सुगा मेंढरा, केरवा
शरीफ बाजे फरीला खबद से, शरीफ बाजे फरीला खबद से, ओह पे सोगा मंडरा, ओह पे सोगा मेडरा, खबरी जानैबो आदित से, खबरी जानैबो आदित से, सुगा दीहन झूठिया, सुगा दीहन झूठिया। शरीफ बाजे नारियल जे, नींबू आजे फरीला खबद से, ओह पे सोगा मंडरा, ओह पे सोगा मेडरा, खबरी जानैबो आदित से, खबरी जानैबो आदित से, सुगा दीहन झूठिया, सुगा दीहन झूठिया। और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। राजधानी दिल्ली की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर इस वक्त महिलाएं छठ पूजा कर रही हैं। छठ का रंग चारों तरफ बिखरा हुआ है, जिसके बारे में लगातार आपको हम हर जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करप्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबली। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश और दुनिया में छठ की छटा इस वक्त बिखर रही है। इसकी लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये राजधानी दिल्ली की तस्वीर है, जहाँ पर छठ पूजा इस वक्त चल रही है। महिलाएं आधा पानी में हैं और सूर्य को अर्घ दे रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि शाम के वक्त सायंकालीन सूर्य को अर्घ देने के कई सारे फायदे होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो उसके कई फायदे हैं, और ज्योतिषाचार्य भी इसको लेकर कहते हैं सेहत के लिहाज से, आंखों के लिहाज से तमाम तरह के फायदे भी होते हैं और मन को शांति मिलती है। और ये तस्वीर जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, ये राजधानी दिल्ली की तस्वीर है। हमने लखनऊ की तस्वीर भी आपको दिखाई। हर जगह एक ही जैसी तस्वीर देखने को मिल रही है। 36 घंटों का कठिन निर्जला व्रत महिलाएं रखती हैं, और इस व्रत के दौरान भी महिलाएं पूजा की तैयारी भी करती हैं। आप सोचिए कितना मुश्किल होता है, लेकिन इसको किस तरह से महिलाएं बहुत आसानी से करती हैं।
व्रतों में सबसे बड़ा व्रत छठ व्रत माना जाता है, जो तकरीबन 36 घंटे का होता है और इसे निर्जला व्रत भी कहते हैं। छठ के रंग से पूरा हिंदुस्तान सराबोर है। पहले ये पर्व पूर्वांचल और बिहार में बहुत बड़ी तादाद में दिवाली की तरह मनाया जाता था, लेकिन अब ऐसा देखने को मिल रहा है देश की तमाम जगहों पर इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। पर सरकार के पास ना आईसीयू वेंटिलेटर है, ना आईसीयू बेड्स हैं, ना दवाइयों का इंतजाम है। वो केवल और केवल प्रतिबंध और जुर्माना कर रही है। इससे नहीं चलता। लोगों को अवसर दिया जाना चाहिए था, जैसे महापौर जी ने अपने यहाँ इंतजाम किया है। छोटी छोटी जगहों पर लोग मिलकर थोड़ी संख्या के अंदर इस पर्व को मना सकते तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा होता है। तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। छठ की छठा चारों तरफ है, क्या दिल्ली क्या बिहार, हर जगह एक ही जैसी तस्वीर। छठ की पावन पर्व पर महिलाएं किस तरह से पूजा अर्चना कर रही हैं। सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। सूर्य को अर्घ्य देने के क्या फायदे होते हैं, इसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। क्योंकि कोरोना काल में पहली बार छठ पर्व मनाया जा रहा है तो थोड़ा एहतियात भी बरती जा रही है। वो भी तस्वीरें गोरखपुर की आप देखिए कि जहाँ पर जो भी छठ पर्व पर आ रहा है उसके हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है, मास्क लगाकर ही लोगों को एंट्री दी जा रही है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोरोना काल में पहली बार छठ पर्व मनाया जा रहा है। तो चलिए हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव। GGS Education Group। घर में आएंगी खुशियाँ जब दूध की नदियाँ बहे। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। It is very apparent that the global governance system today does not reflect the